हेलो दोस्तों, आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं कृष्णा बघेल आपको एक नई न्यूज़ के साथ जोड़ते हुए आज आए हुए हैं फतेहाबाद, जो कि आगरा जिले में पड़ता है यूपी में। और सर हैं अपने, उनसे जानकारी लेते हैं, और भाई हैं जो मिस्टर दिल्ली रह चुके हैं बॉडी बिल्डिंग में, उनसे थोड़ा सा आपका परिचय करा देते हैं। और पहले सर से उनके जो ताऊ जी हैं उनसे थोड़ा सा आपका इंट्रो करा देते हैं। हेलो सर। हाँ सर, मैं पॉप सिंह बघेल फतेहाबाद से। आज मेरा भतीजा आकांक्ष बघेल बॉडी बिल्डर दिल्ली जीत के आया है। उसके उपलक्ष्य में आज जी आए हुए पत्रकार हैं। जी आए हुए हैं मथुरा से। धन्यवाद सर। थोड़ा सा आप ये अपनी जो लोकेशन है इसको मेन बता दीजिए, मेरे को कम पता है इसके बारे में। आप कौन सी जगह पे हम बैठे हुए हैं इसके बारे में बता दीजिए, जो आपका घर है, निवास है उसके। नहीं, हमारा निवास बाग कॉलोनी फतेहाबाद। ओनली बाग कॉलोनी बाग फतेहाबाद। कॉलोनी ब्लॉक के सामने। हाँ, ब्लॉक के सामने प्रॉपर फतेहाबाद। बाग कॉलोनी। हाँ। थैंक यू सर। और भाई हैं जो कि मिस्टर दिल्ली रह चुके हैं, उनसे थोड़ा सा आपका इंट्रो करा देते हैं और फिर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हेलो सर। हेलो भाई, मेरा थोड़ा नाम। सा अपना परिचय वगैरह दे दीजिए, फुल परिचय दे हाँ दीजिए। हाँ, और भाई मेरा नाम आकांक्ष बघेल है। तो मैं भी रिसेंटली मिस्टर दिल्ली चैंपियनशिप खेल के आया हूँ। तो उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया है, और उससे पहले मैं एक चैंपियनशिप और खेला था, वो भी दिल्ली में ही था। तो उसमें मेरा ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल आया था। तो मैं दो कैटेगरीज में खेला था। नेचुरल में खेलता हूँ मैं, नेचुरल कैटेगरीज में, जिसमें मतलब बिना स्टेरॉइड वाले जो होते हैं ना, बिगनर्स एथलीट्स जो होते हैं वो जाते हैं। तो उसी में मैं खेला हूँ। बाकी अभी अपनी आगे की बहुत सारी तैयारियां हैं अपनी, और बहुत आगे और कुछ बड़ा करना है। और वैसे मैं बताऊं, मैं भी 12th स्टैंडर्ड में हूँ। एज अभी ज़्यादा कुछ है नहीं, 18 साल की उम्र है अभी। और पढ़ाई के साथ साथ अपना एक साइड में मैंने, ये मेरा एक पैशन है, मैं बताऊँ वो जिम में काफ़ी, मेरे को 2-3 साल हो गए करते करते। तो बस मैं वही कर रहा हूँ अपना, और मैंने किया, मेहनत करी है, तो उसका फल भी दिख ही रह गया वो तो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अपना है वो। पीछे आप देख सकते हो भाई के वो लगे हुए हैं, जो कि फर्स्ट प्राइज सेकंड थर्ड वो आपको फोटोओं के माध्यम से हम पहुंचा देंगे। थोड़ा सा हमारी समाज के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप बता दीजिए कि किस प्रकार से आप गेमिंग वगैरह खेल रहे हैं, थोड़ा सा उनको भी मोटिवेशन मिलेगी। हाँ, तो जैसे कि देखो, हमारी एज के जो एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर बॉडी बिल्डिंग के प्रति बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बिल्कुल हमें बिल्कुल। भी बॉडी बिल्डर होना है, हम भी बॉडी बनाएं, या कुछ ना करें तो नॉर्मल फिट रहने का, फिट तो हर नहीं, किसी का हाँ अपना एक फिटनेस सपना चाहिए। होता ही है। तो बहुत से एथलीट्स होते हैं, एक चीज़ में एक चीज़ और होती है कि फिटनेस लाइन में बहुत सी फेक चीज़ें मिल जाती हैं सप्लीमेंट्स के तौर पे, या कोई हमें देखी किसी सामने वाली की बॉडी बढ़िया है, तो उसने हमें कुछ गलत चीज़ें दे दी हमें, तो उससे हमारी बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट हो जाते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए मेरा मकसद यही है कि मतलब मान लो जैसे किसी कोई बिगिनर है, कोई करना चाहता है, तो मैं बोलूँगा आप भाई मेरे से कॉन्टैक्ट करो। मेरे गुरुजी हैं हैरी गुर्जर, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने क्षेत्र के लोगों को कराते हैं। वैसे उनकी ट्रेनिंग फीस लगभग 20,000 के समथिंग है ट्रेनिंग फीस। और आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी अच्छी लेवल का एक गुरु होगा, प्रेप कोच बोलते हैं, तो वो कोई कोच होगा तो 20,000, 50,000, 60,000 जो उसकी मतलब मंथली होती है फीस, वो लेता है। और हमारे गुरुजी जो हैं वो क्या करते हैं कि मतलब हमारे जो क्षेत्र के जो बच्चे हैं, ताकि उन्हें लगता है कि हम लोग भी ग्रो करें, है ना, बिल्कुल हम बिल्कुल। लोग भी आगे बढ़ें, तो उस सब बिल्कुल चीज़ों को उन्होंने यहाँ पे अपनी जो प्रेप जो फीस होती है वो बिल्कुल खत्म कर दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर किसी को करना है, इंटरेस्टेड कोई है, तो भाई मैं बिल्कुल। उसको बोलता हूँ आप आओ, मैं सारी चीज़ें करवाऊंगा। मेरे समाज का कोई है, मेरा भाई छोटा बड़ा कोई भी है, कोई भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें बता दूंगा कैसे क्या करना है या नहीं करना। बिल्कुल। और वैसे हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, भाई का जो कॉन्टैक्ट नंबर है हम नीचे इसी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे अपने न्यूज़ चैनल के नीचे। थोड़ा सा एक चीज़ और बताइए कि जो आप बता रहे हो जिम वगैरह के लिए, जैसे कोई और भी गेम वगैरह खेलना चाहे किसी भी चीज़ का, उसके बारे में। देखो, जैसे कि किसी को कोई और गेम खेलना है, ऐसा नहीं है, हर बंदे का अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। किसी को स्पोर्ट्स में रनिंग में जाना है, जंपिंग में जाना है, ट्रिपल जंप हो गई, और भी बहुत सारे एथलीट्स खेल होते हाँ हैं, किसी बिल्कुल में बिल्कुल। जाना है। तो उस चीज़ की तैयारी भी हो सकती है। आप अच्छा सा कोई स्टेडियम ज्वाइन करो, अपनी डाइट अच्छी रखो, और एक कंसिस्टेंसी एक चीज़ होती है कि अगर बंदा जब तक कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। भाई बंदे को लगातार 2-4 साल तो मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं आके उसको उसका आउटपुट मिलेगा, उसकी बिल्कुल हाँ, वो चीज़ें मिलेंगी। तो एक चीज़ वो है, अपनी मेहनत करो, बाकी सारी चीज़ें हो जाती हैं, धीरे अपने आप लिंक बन जाते हैं। और कुछ करना है, अगर इस चीज़ में कुछ करना है, कॉन्टैक्ट कर लो मेरे से, मेरे समाज का कोई है तो मैं उसके लिए खड़ा हूँ, ये मान लो हर तरीके बिल्कुल। से। और युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे हमारे इस न्यूज़ चैनल के माध्यम तो युवाओं के लिए मेरा एक यही संदेश है भाई कि बहुत सी चीज़ें हैं आजकल भटकने के लिए, तो से? बिल्कुल हाँ, बहुत सी चीज़ें हमारे पास, अगर बर्बाद होना है तो बहुत सी चीज़ें हैं। हमारे इस एज के जो बिल्कुल। लड़के होते हैं, दारू पी रहे हैं बहुत सारे, सिगरेट पी रहे हैं, बहुत बिल्कुल सी गलत आदतों में जा रहे हैं। तो मैं उनसे ये बोलूँगा, इन सब चीज़ों से जाने से बढ़िया है तो अपनी बॉडी पे थोड़ा इस एज में ध्यान दो। एक चीज़ होती है, हमारे जो एचजीएच होते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, वो हमारे इस एज में बहुत एक्टिव होते हैं।
अगर हम इस एज में अच्छा खाएँगे, अच्छा वो लेंगे प्रोटीन वगैरह प्रोटीन डाइट लेंगे, जो कुछ भी लेंगे अच्छा तो उससे वो हमारी बॉडी ग्रो करेगी। जितना अभी ग्रो कर जाएगी उतना फिर आगे चल के ग्रो नहीं करती है, बहुत से लोग वो समझ में आता ही है। तो यही मैं तो बस यही मोटिव मेरा है युवाओं को समझाने का कि अच्छी डाइट लो, अच्छा खाओ और अपना हेल्दी रहो, अपना बॉडी फिट रखो। शिक्षा बस यही है और अपना एजुकेशन पे ध्यान दो भाई, एजुकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी तुम जो भी ये चीज़ सब छोड़ चीज दो। चलती है उसके हाँ, साथ मैं साथ। भी काम कर रहा हूँ, मैंने ये नहीं कि एजुकेशन छोड़ दो, मेरी एजुकेशन साइड साइड चल रही है और अपना ये भी चीज़ें मेरी चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी चीज़ पर ध्यान रखना है। थैंक यू भाई। और सर से थोड़ा सा ये भी पुराने अपने यहीं के ही समाज सेवी हैं, भाई ने भी बताया, हमारे एक भाई बैठे हुए हैं। और थोड़ा सा आप अपनी समाज के बच्चों के लिए, अपनी समाज के लिए कुछ कहना चाहोगे? मैं समाज के बच्चों से मैं यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दें। जितनी पढ़ाई कर लोगे यही उम्र है पढ़ने की। जितनी सब आज का सबसे महत्व शिक्षा का ज्यादा है। जितनी आप पढ़ाई बढ़िया कर लोगे सारी चीजें, हम तो ये कहते हैं कि किसी चीज की हम लोग मदद चाहिए जो पढ़ने लायक नहीं है, उसकी हम मदद करेंगे सारी, पैसे से सारी चीज से सब चीज से मदद करेंगे उसकी। सब चीज पढ़ाई बने, हम तो मैं कहता हूं, हम ही समाज के लोग एमबीबीएस बने, आईपीएस बने, सब लोग बने, किसी में बड़ी बड़ी एसएससी, हाँ तैयारी सभी करें। तैयारी करें, ये सबसे मतलब बढ़िया जाके ये सबसे लेवल पर सब समाज आगे बढ़ेगी। तो हम भी अपनी समाज से यही कहते हैं, जिस युवा पे किसी चीज किसी दिक्कत आ रही है उसके लिए हम हर समय तैयार हैं, पूरी मदद करेंगे अपनी समाज के बच्चों की। और बच्चों से यही हमारा भविष्य, यही हमारा कहना है कि सबसे आगे बढ़े। सब समाज बढ़ रही है सबसे, उससे भी सब मातृ वगैरह सब शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, तो हम भी यही कह रहे हैं सबसे शिक्षा पर ध्यान दें, पढ़ाई करें सबसे ज्यादा। इसमें ये जिंदगी की सबसे मेन चीज ये है अब, शिक्षा। शिक्षा। उसके बाद तो बिजनेस तो जिंदगी की वो तो बाद की बात है, जब शिक्षा नहीं किसी से पता मिल, बिजनेस तो एंड में आता है। सर आप कौन सा बिजनेस करते हैं? कुछ अपने बिजनेस के बारे में भी बताइए। देखो मैं तो ये अभी बिजनेस, सबसे पहले मैंने किराने की बिजनेस की है, उसके बाद रेडीमेड भी किया है। अब मेरा बेटा एमबीबीएस हो गया, एमडी कर ली उसने। क्या अब नाम है सर का? विनय बघेल, डॉक्टर विनय बघेल। और मैं अभी प्रेजेंट में हॉस्पिटल बना रहा हूँ, बहुत बड़ा, 100 बेड उत्तराखंड से, में सबसे बड़ा हाँ हॉस्पिटल है। कम से कम 100 बेड का बना रहा हूँ डॉक्टर मुकेश बघेल जी के साथ। धन्यवाद। और कुछ अपने युवा साथियों के मतलब बच्चों को कुछ और बोलना चाहोगे आप? नहीं, बच्चों से यही, मैं तो बच्चों से आपके यही, क्षेत्र से बहुत सिंगर हैं, युवा बच्चे हैं जो वो सिंगिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए आप कुछ बोलना नहीं चाहोगे मैं तो बहुत, मोटिवेशन? नहीं मैं तो ये बोलना चाहूंगा, सिंगर करें बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, हमारे समाज के गौरव की बात है ये। तो हमारे मतलब समाज के बच्चे सिंगर हैं बहुत हैं, ये समाज बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हमें तो बहुत खुशी मिल रही है। हम समाज को बाहर हाँ, फैला रहे समाज को हैं। उभार के ला रहे हैं सारी, वो तो युवा पीढ़ी है, वो समाज को उभार के ला सकती है और ला भी रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनके साथ हम तत्पर हर समय तैयार हैं, हमारी जो मदद चाहिए उनकी हम करेंगे, करते रहेंगे। यही है, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने युवा बच्चों को, आगे बढ़े, शिक्षा पे ध्यान दें। सिंगर कुछ भी हो, सिंगर, बॉडी बिल्डर, किसी किसी भी खेल फील्ड कूद में में, हो। किसी चीज में पढ़ाई, सबसे मतलब सब चीज मेहनत करें। हाँ, धन्यवाद सर का। और सर ने बहुत अच्छी लाइन कह दी, किसी भी लाइन में जाओ आप, अपनी शिक्षा की लाइन में एमबीबीएस कर रहे हो तो आप अपने डॉक्टरी लाइन में, और अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो आप वो स्पोर्ट वगैरह में, जो भी आपका गेम है उसमें आप अच्छे कीजिए। ये आप पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई के साथ साथ आपने जिम वगैरह करी, तो आपको किस चीज को देख के मोटिवेशन मिला थोड़ा बताएंगे? ऐसा है, मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी स्क्रॉलिंग करता था, तो मैं देखता था काफ़ी सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स जो थे, तो उनकी बॉडी में देखता था, मेरे को बहुत मतलब मेरे को लगता था कि काश यार मेरी भी बॉडी ऐसी हो। तो उनको देख के मैं थोड़ा मोटिवेट हुआ कि चलो कुछ करते हैं। तो तब जिम विम तो अलाउ थी नहीं उतनी, तो एज ही कम थी। तो उस चक्कर में मैंने फिर घर पे स्टार्ट कर दिया। डंबल्स वगैरह रखे हुए थे बड़े भैया के, तो फिर मैंने उनसे ही अपना घर पे ही वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया। पूरे 1 साल मैंने प्रॉपर घर पे ही अपना पूरा वर्कआउट किया था। तो घर पे वर्कआउट करने के बाद फिर लॉकडाउन वगैरह हो गया, तो फिर घर पे पड़े थे, मैं क्या करें, तो पास में एक जिम थी, तो चलते हैं कुछ नहीं, ज्वाइन कर लिया ऐसी मस्ती मस्ती मेरे दोस्त के साथ। हाँ, ज्वाइन कर ली, तो उसको 1 साल वहाँ पे अपना वर्कआउट किया अच्छे से। फिर धीरे धीरे मतलब मेरी बॉडी में काफी जल्दी इंप्रूवमेंट आने लग गए। हाँ, तो मेरे को लगा कि चलो हाँ कुछ हो सकता है लाइन को। तो एक एक दो साल में लगा रहा है ऐसे ही। फिर मेरे को कुछ टाइम बाद अपने गुरुजी मिले, इन्होंने जिम में यहाँ पे ओपनिंग की अपनी, तो फिर मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। तो उनको ज्वाइन करने के बाद उनको उन्होंने काफी स्टडी वगैरह कर रखी है, तो वो समझ गए कि इसकी बॉडी थोड़ी अच्छी लेवल पे जा सकती है यार, हम थोड़ी मेहनत करें तो फिर उन्होंने मेरे पे ध्यान दिया। तो उन्होंने फिर तैयारी व्यारी शुरू करी, कराई। तैयारी करने का तो 3 4 5 महीने के अंदर ही मतलब बॉडी उस स्टेज पे आ गई कि मैं जा सकता हूँ, स्टेज पे चढ़ सकता हूँ। तो हम गए, पहला कंपटीशन मैं 11th क्लास में था। पहला कंपटीशन में खेलने गया तो मैं 11th क्लास में था। हाँ, जिस एज में बच्चे अपने खाने पीने में हाँ वो मस्त बिल्कुल, रहते खेल हैं उस एज मस्ती में, में। हाँ, उस एज में मैं अपना पूरा प्रॉपर डाइट फॉलो की, पानी वानी छोड़ा, बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं कंपटीशन टाइम बिल्कुल, पे। बिल्कुल। हाँ, स्ट्रिक्ट डाइट होती है अपनी, कुछ खाते नहीं है, बॉयल बॉयल सारा खाना होता है। तो वो चीज़ें बॉयल पूरी खाई और पानी छोड़ा, 2 दिन से पानी बिल्कुल पानी नहीं पिया, तो वहाँ पे गए स्टेज पे।
तो पहली बार मेरा ब्रॉन्ज और सिल्वर 2 मेडल लगे थे, पहला स्टेज हम खेले थे फिर। हाँ, तो तब भी काफ़ी सारा फिर घर वालों ने भी थोड़ा सपोर्ट करना सपोर्ट दिया कर स्टार्ट कर दिया फिर तो चलो कुछ कर रहा है तो। अच्छा, आप इस चीज़ का श्रेय किसको देना चाहेंगे? घर वालों में भी आपकी तो देखो, फैमिली बहुत बिना बड़ी है। इस चीज़ में क्या है फिटनेस लाइन में क्या होता है, बिना घर वालों के सपोर्ट के कुछ हो नहीं सकता क्योंकि भैया बिल्कुल, देखो इस चीज़ में बहुत पैसा लगता है। बिल्कुल जी। हाँ, तो पर डे की डाइट का वो सब चीज़ें तो घर वालों ने फिर सपोर्ट बहुत किया हर चीज़ किसी तरीके से नहीं, पैसे से तो सपोर्ट किया ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, अब बिना घर वाले सपोर्ट के तो ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, मैं तो बिल्कुल, बताऊँ तो बिल्कुल। घर वालों की सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी होती है। फिर मैं जब मेडल आ गया मेरे 1-2 बार तो फिर सब घर वालों ने बोल दिया चलो ठीक है तू कर जो तुझे अच्छा लग रहा है हाँ, तू वो कर हाँ। जो इसमें तू कुछ लग रहा है तो कर, सबने मोटिवेट किया, ताऊ जी ने फिर भैया हैं सारे बड़े भैया मेरे सर से बड़े हैं, सबसे छोटा हूँ। हाँ, तो मेरे से जितने बड़े भैया हैं तो सबने बहुत मोटिवेट किया फिर चल तो कोई दिक्कत नहीं तू कर हमें हैं तेरे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो फिर मैं अपना करता गया और अभी 12th क्लास में अभी हूँ मैं। तो अभी रिसेंटली मेरे को शायद 1 महीने हुआ होगा अभी। तो खेल के आया था मैं मिस्टर दिल्ली चैंपियनशिप IFBA फेडरेशन से खेला था मैं। तो उससे मेरा गोल्ड आया उसमें कैटेगरी में गोल्ड आया तो फिर गोल्ड आया यहाँ पे मैं आया फतेहाबाद तो ये दोस्त हैं मेरे भूपेंद्र राहुल अंशुल भाई सब वगैरह इन सब ने यहाँ पे सिस्टम बना दिया बढ़िया। और 300-400 की भीड़ हो गई यहाँ पे अच्छी, मैं आया मैं देखा भाई क्या हो स्वागत रहा है किया भव्य यहाँ। तरीके से। स्वागत किया, रैली निकाली, पूरा फतेहाबाद जाम कर दिया इन लोगों ने और भैया सचिन सिंगर भैया नहीं, हमारे। आप भाई मिस्टर दिल्ली रह के हाँ, आए हो तो करना हाँ, भी नहीं, ज़रूरी वही है तो मैं ना। कह रहा हूँ पूरे मतलब फतेहाबाद में लोग कह रहे क्या हो गया भाई आओ पूरा रैली वैली निकाल दी बड़ी तरीके से। नहीं, और आपने काम किया है तो देखो हाँ, नाम तो होगा हाँ, ही। वो तो कह रहे हैं थोड़ा मैं सा अब एक क्या चीज़ और बताइए, बॉडी बिल्डिंग में आप भी समझते हो, हम भी जानते हैं और जो लोग देख रहे हैं वो भी कि हम्म, मतलब बॉडी तो हर कोई बनाना चाहता है, पर हम्म। बन किसी की नहीं पाती, उसका कारण होता है खाना-पीना। तो आप कैसे मेंटेन करते हैं उस हिसाब से थोड़ा ऐसा बताइए? मैं बताऊँ आपको जब मैं स्कूल में था ना मैं स्कूल जाता था तो मैं स्कूल में 3 वो लेके जाता था लंच बॉक्स। 3 लंच बॉक्स लेके जाता बिल्कुल। था मैं हाँ, तो किसी में राइस हो गया, किसी में अपने अंडे हो गए और पनीर और अपना सलाद वगैरह। तो हर टिफ़िन में अलग-अलग चीज़ें मैं लेके जाता आप पढ़ने गुरुजी। जाते थे या नाश्ता अब करने ये जाते समझ थे लो ये आप बताओ? क्योंकि डाइट ज़रूरी थी तो मैं 3-3 बिल्कुल, टिफ़िन लेके जाता था। बिल्कुल। गुरुजी ने लिख दिया कि इस टाइम पे ये खाना है और पीरियड चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं मैं अंदर-अंदर से जो छुप के खा रहा हूँ। खाते थे। हाँ, वो कि डाइट पूरी करनी थी भाई, ठीक बिल्कुल, है? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वो जुनून इतना बढ़िया था कि मतलब खेलना है, कॉम्पिटिशन खेलना है, तैयारी करनी है, पढ़ाई भी छोड़ नहीं सकते, है ना? उसी का रिजल्ट है कि हाँ, आप तो मिस्टर दिल्ली रह उसी चुके का हो। समझ लो उसी का ही है। हाँ, वो 3-3 टेबल लेके जाता था। दोस्त कहते भाई तू क्या कर क्या रहा है? मैंने कहा भाई रुक जाओ अभी दूर रहो मेरे से अभी मेरे को बिल्कुल, खाने दो। हाँ, सही है। तो वो सब चीज़ डाइट तो अपना बिल्कुल, मेंटेन करना पड़ता है। मेन चीज़ बिल्कुल। डाइट होती है। बाकी अब ये मान लो 70% डाइट है, 30% अपना वर्कआउट है। ये सब चीज़ें हैं। मेन चीज़ और डाइट कुछ होती आप और संदेश देना चाहोगे अपने समाज के युवा साथियों को, अपनी है। समाज के बुजुर्गों को उस हिसाब से? मैं देखो समाज के बड़े बुजुर्गों को मैं एक यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, उस चीज़ में आप उसको खुला छोड़ दो, कि तुझे ये इस चीज़ में तू अच्छा कर रहा है, तू कर, कोई दिक्कत नहीं। भाई अगर देखो किसी बंदे को लग रहा है मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो वो उस चीज़ में कर लेता है। अगर किसी में इंटरेस्ट होता है, वो उसको पूरे मन से करता है उस काम को। बिल्कुल, आप ज़बरदस्ती उसका पढ़ाई में मन है नहीं, आप उसको ज़बरदस्ती पढ़ाई करवाओ कि नहीं तू IAS की तैयारी कर, अब उसका बिल्कुल, मन है नहीं बेचारे का। सही बात। तो अब वो कर नहीं पाएगा फिर आपका पैसा और बर्बाद डिप्रेशन होगा। में भी हाँ, जाएगा डिप्रेशन में वो, जाएगा, बिल्कुल, वो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। अगर उसका मन खेल-कूद में हो तो उसको खेल-कूद में उतारो। बस बड़े बुजुर्गों को तो अपना यही है कि बच्चे की फीलिंग्स को समझो, जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट हो उस चीज़ उसको आगे बढ़ाओ। और बच्चों के लिए भी कुछ? और बच्चों के लिए ये है कि भाई गलत संगत में मत पड़ो क्योंकि अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, तो उस तुम भरोसे का फ़ायदा गलत मत उठाओ कि चलो तुम्हें पढ़ने भेज दिया बाहर घूमने और फिरने। तुम हाँ, बाहर घूम रहे फिर रहे हो और गलत संगत में घूम रहे हो न वो कर रहे हो, गलत चीज़ें हाँ, हाँ, कंज़्यूम कर रहे हो, तम्बाकू, गुटखा जो कुछ भी अपना हाँ, होता है बिल्कुल। गलत चीज़ें के जो पड़ जाते हैं, वो सब चीज़ें करो, वो सब चीज़ें मत करो अपना जिस काम की है उस काम को करो। बाकी सब बढ़िया है यार, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करते सब होता ही है। थैंक यू भाई। और ऐसे हम अपने समाज सेवियों से और समाज के युवा साथियों से आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। थैंक यू।